गाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। इस आराधना को हम लोग प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदावन, आपके इंतज़ाम के लिए खुदावन, खुदा हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। दुष्ट की हर एक युक्ति से प्रभु हमको बचा के अपनी पाक पनाह में महफूज रखने के लिए खुदा आपका धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपका। आप हमारे बहुत अच्छे परमेश्वर हैं और खुदा हमको बड़े आनंद से आप अपने मार्ग में आप हमको ले करके चलते प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते खुदा कि हमारी एक एक प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते हैं। हर पल आप हमारे साथ में रहते हैं, दुष्ट की युक्तियों को फेल करते पिता, और अपने प्लान्स को, अपने पर्पसेस को आप हमारे जीवन में आप सिद्ध करते हैं, आप स्टैब्लिश करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु उस बुद्धि के लिए, उस समझ के लिए, उस आत्मा की अगुवाई के लिए खुदावन जो कि आप हमको देते हैं कि खुदा हम आपके मार्ग में हम चलने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं और चाहते प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख निकल करके आए हैं प्रभु आज की सुबह, हम चाहते खुदा उनके दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए और आपके नाम को बुलंदी पर उठाने पाए प्रभु। जबकि हम आपके सम्मुख ठहरे हुए, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छुए और आप आशीष दें पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में पेनिट्रेट करने पाए और उस परिवर्तन को लेकर के आने पाए जो कि जरूरी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता, जितने लोग आज की सुबह हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा करके आप उन्हें छुएं और आप उनको आशीष दें खुदा। इस समय को आप मुबारक करें, पूरी आराधना में आप हमारी सहायता करें। देखिए संभालें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। कुछ गीत गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मेरे युगों के प्रभु, यीशु मेरे सृष्टिकर्ता, यीशु मेरे युगों के प्रभु, यीशु मेरे। हो चाहे तेरा नाम स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हो तेरे चरणों में। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान। मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू,
यीशु मेरे युगों के प्रभु यीशु मेरे सृष्टिकर्ता यीशु मेरे युगों के प्रभु यीशु मेरे ओ चाहे तेरा नाम स्तुति पे विराजमान चंगा करने वाला राजाओं का राजा आता हो तेरे चरणों में पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो। हाँ परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं हमारे जीवनों को बनाने वाले प्रभु हमको संभालने वाले परमेश्वर हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु और हम सच में आपकी दया को सराहते आपके अनुग्रह को सराहते और उस वचन की महिमा की सामर्थ को सराहते जो निरंतर हमारे जीवन में एक ऐसे कार्य करती है कि हमको वो संभालती है सुरक्षा देती है प्रतिदिन नया बल देती है इसलिए परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह आपकी बड़ाई करते हैं हालेलुया इसलिए प्रभु हम आपके पास में आए यीशु हालेलुया जीवित परमेश्वर आपकी महिमा होवे प्रभु यीशु आपकी स्तुति केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं
अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही आनंद और शांति के रचयिता हैं। आप ही उद्धार करते हैं यीशु। ओ आप ही हमें संभालते हैं। इसलिए प्रभु पूरे हृदय से हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। आप ही को आदर मिले हमारे जीवनों से, आपको ही महिमा मिले यीशु। और प्रभु हम चाहते हैं अपने सारे ले चले यीशु, अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति और बुद्धि से हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु मेरे जीवन दाता आपकी स्तुति हो यीशु मसीह। हालेलुया। और पीछे ना हटो, और पीछे ना हटो, और पीछे ना हटो। हाँ प्रभु, जो आज हम निर्णय ले रहे हैं प्रभु कि हम आपके होना चाहते हैं और अपने इस निर्णय से कभी पीछे लौटना नहीं चाहते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन से हमारे पिता की महिमा होती रहे, राजाओं के राजा प्रभु यीशु की स्तुति होती रहे, और पिता आपकी इच्छा, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन से पूरी होती रहे। क्योंकि यीशु और सारी बातों में प्रभु केवल आप ही हमारे लिए भलाइयों को पैदा करते हैं। और यीशु आप वो प्रभु परमेश्वर है जो प्राण देने के द्वारा हमें बहुत आयत का जीवन देते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं यीशु। आपकी प्रशंसा प्रशंसा होवे। सच में प्रभु यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, और हम सच में अपने हिस्से के भी काम को जो इस खूबसूरत रिश्ते में है कि यहोवा आप हमारे चरवाहा हैं, तो सच में आज हम भी आप में समर्पित होते हैं। हम भी प्रेम करते हैं ताकि आप हमको चरा सके, आप हमको ले जा सके, आप हमें सुखदायी जल के झरनों के पास में ले जाकर हमें रिफ्रेश कर सके, तरोताजा कर सके, उन बातों को हटा सके जो हमारे जीवन में आपकी ओर से नहीं है, और हमें उन बातों से भर सके जो आपने हमारे लिए ऐसी रखी है ताकि वो हमारे जीवन से अनंत काल के लिए एक सोते के समान उमड़ती रहे। इसलिए परमेश्वर पिता, जबकि आप हमारे चरवाहे होने पाए प्रभु जी, ये रिश्ता हमारे बीच में और खूबसूरत होने पाए कि आप हमें ले जा सके। हम हठीले ना बने, जिद्दी ना बने, हम आगे बढ़ने से अपने आप को रोक के ना रखें, पर हम आपके हाथों में आज आसान होना चाहते हैं। हम चाहते पवित्र आत्मा प्लीज हमें ले चले पिता की इच्छा में, पिता की अगुवाई में, ताकि प्रभु आप हमारे जीवन में टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग को ला सके, उस तरोताजगी के मौसम को ला सके। प्रभु जी आप अपनी बातों से हमें भरें, इसलिए अपनी बातों से भरें। आपके ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि लंगड़ा अब भटक ना जाए, ओ अंधा अब भटक ना जाए, हम सब देखने पाए, हम सब चौकड़ियां भरने पाए, और आपके मार्ग में ओ जोश के साथ में आगे बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। पिता अपनी बातों से हमें भरे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। पहला राजा 17 अध्याय उसके पहले पद से 4 पद को देखेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 4। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, जी। उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जी। उसके जीवन की शपथ
इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। कि वो तुझे वहाँ खिलाएं। परमेश्वर का वचन जो मेरे प्रियो, ये ऐसे लोगों से भरा हुआ है, ऐसे साधारण से लोगों से जिन्होंने बड़ा ही असाधारण सा, बड़ा ही प्रभावशाली जीवन जिया। ऑर्डिनरी पीपल हु लिव्ड एक्सेम्पलरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स। साधारण से लोग जिन्होंने बड़े ही जबरदस्त जीवन को आकर के जिया। भरा हुआ है परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से। आप मूसा के जीवन को देखें मेरे प्रिय, आप जानते जब उसकी पैदाइश हुई थी उस समय में वहां के राजा का ये कानून था कि जितने बेटे पैदा होंगे, जितने लड़के पैदा होंगे, वो या तो मार दिए जाएंगे या उठा करके नील नदी में फेंक दिए जाएंगे। ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे कठिन हालातों में मूसा की पैदाइश होती है। जब वो बड़ा होता है, अपने लोगों को, अपने परिवार को वो गुलामी में पाता है। अपने परिवार को वो पाता है कि कैसे उनके साथ में मिस्री जो थे वो बदसलूकी करते थे। एक मुश्किल जीवन, एक कठिन जीवन, एक साधारण सा जीवन जो कि यीशु के पास में आया, जो कि परमेश्वर के पास में आया। और हम देखते हैं कि मूसा जो था वो एक दिन एक एग्जेम्पलरी लाइफ को जीता, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन को जीता, एक बड़े जबरदस्त जीवन को जीता, एक ऐसा जीवन जो कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता एक दिन वो कहलाता है। मेरे प्रियो, साधारण सा जीवन जो कि साधारण से लोग जिन्होंने की बड़े ही जबरदस्त जीवन को जिया। आप दाऊद के जीवन को देखें, हम सब जानते हैं उसके बचपन की कहानी को, ही किस प्रकार से उसको अपने परिवार में प्रेम नहीं मिला। पर आप देखें एक साधारण सा जीवन कितना एग्जेम्पलरी, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका जीवन होने पाया, कितना प्रभावशाली, कितना जबरदस्त इसका जीवन होने पाया। आप डैनियल के जीवन को देखें, जैसे इसने जवानी में कदम को रखा, ये गुलामी में उठा करके फेंक दिया गया, ये गुलामी में चला जाता है। पर गुलामी ने इसको खत्म नहीं कर दिया, इसको बुझा नहीं दिया। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को हम यहाँ पे देखते, एक एग्जेम्पलरी लाइफ को हम यहाँ पे देखते, एक प्रभावशाली जीवन को हम यहाँ पे देखते। आप अब्राहम को देखें, आप एस्तर को देखें, आप मरियम को देखें, आप पतरस को देखें, आप पौलुस को देखें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो कि साधारण से लोग थे, जिन्होंने असाधारण से जीवन को, जिन्होंने बड़े ही प्रभावशाली जीवन को जिया। आप वचन में जाएं और आप देखें उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया। आप उनकी जिंदगी को स्टडी करें और वो आपको आशीष देगा और वो आपको मदद करेगा कि आप भी एक प्रभावशाली जीवन को जी सके। कई बार हमको लगता है कि हमारे दुख जो हैं वो सबसे बड़े, हमारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है और कोई नहीं जानता हम कितने दुख में हैं और हम कितने परेशान हैं। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन जीवनों में झांक करके देखें, इनकी दिक्कतें आपकी दिक्कतों से कहीं बड़ी थी। इनकी दिक्कतें, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी समस्याएं आपकी दिक्कतों से कहीं बड़ी थी। ये इन्होंने अपने दिनों में, अपने समय में, अपने जीवन में इन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी, परमेश्वर की ओर देखा और देखें कैसे जबरदस्त ये जीवन को जीने पाए, कितने इन्फ्लुएंशियल इनकी लाइफ से, कितने प्रभावशाली इनके जीवन थे। हजारों साल के बाद भी आज भी इनके जीवन से हमको शिक्षा मिलती है और हम इनके जीवन से इन्फ्लुएंस को लेते हैं, इनके जीवन से हम प्रभाव को लेते हैं और हम आगे बढ़ने पाते हैं। परमेश्वर के वो लोग जिनका वर्णन हम परमेश्वर के वचन में नहीं पाते हैं, चार्ल्स स्पर्जन जैसे लोग, एंड्रू मरे जैसे लोग, डीएल मूडी, जॉन बेनियन जैसे लोग, बिली ग्राहम जैसे लोग, डीएल मूडी जैसे लोग, केनेथ कोपलैंड जैसे लोग मेरे प्रियो, और ये डॉक्टर पॉल योंगी चो जैसे लोग, बड़े ही सामर्थी लोग
जिन्होंने अपने समय में बड़े ही प्रभावशाली जीवन को जिया और जिन्होंने ढेर सारी परमेश्वर के किताबों को लिखा है, जिन किताबों को पढ़ करके लोग उत्साहित होते हैं और वो परमेश्वर में आगे की ओर बढ़ने पाते हैं। मेरे प्रिय, प्रभावशाली जीवन, आप इन किताबों को पढ़े, आप इन राइटर्स को पढ़े, आप इन परमेश्वर के लोगों को पढ़े, इनकी लिखी हुई किताबों को पढ़े और आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन आने पाएगा। मेरे प्रिय, डॉक्टर पॉल योंगिचो, जो कि सियोल कोरिया का जो चर्च है, जो कि विश्व का सबसे बड़ी कलीसिया थी अपने समय में, उसके वो पास्टर थे। तकरीबन 8 लाख लोग उनकी कलीसिया में एक जमाने में थे। उसके बाद में बहुत भी ज्यादा, उसके ज्यादा भी वो लोग वहां पे बढ़ गए। बड़ी जबरदस्त किताबें उन्होंने लिखी, ऐसी किताबें जिन्होंने हम लोगों के जीवन को बहुत आशीषित किया। फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ऐसे लोगों के जीवनों को स्टडी करें, वो जीवन जो कि आपको परमेश्वर के वचन में मिलते हैं और वो जीवन जिन्होंने की उसके बाद में आकर के बड़े जबरदस्त काम को किया। जस्ट गो, आप रीड करें उनके बारे में और आप देखें कितने प्रभावशाली ये जीवन थे, कितने आशीषित ये जीवन थे। एंड मेरे पे जिनका नाम अभी मैंने आपके सामने आपको बताया, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया के हर कोने में लोग जानते और उनके बारे में पढ़ते और उनसे वो आशीष को प्राप्त करते हैं। जबरदस्त लोग, एग्जेम्पलरी लाइफ, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण से लोग जिन्होंने बड़े ही प्रभावशाली जीवन को जिया। ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स लिखी है मेरे प्रियो, जो कि बहुत ज्यादा ज्ञान से भरी हुई और बहुत ज्यादा शिक्षा से भरी हुई। जब आप उनको जाके पढ़ते हैं, बहुत ढेर सारी आशीष आपको मिलने पाती है। ये मेरे प्रियो, ये वो लोग थे प्रभु के बहुत बड़े ये लोग हैं, पर इनमें से कभी किसी ने अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता का शब्द नहीं लगाया और उन्होंने अपने नाम के आगे कभी भी अपने आप को अपोस्टल नहीं कहा, कभी भी इन्होंने अपने आप को प्रेरित नहीं कहा। प्रभु के बहुत जबरदस्त लोग, ये अपने नाम से ही ये सिंपली जाने जाते, कभी भी अपने नाम के आगे इन्होंने बड़ी चीजों को प्लेस नहीं किया। आपको मालूम क्यों? क्यों हमको ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए? क्यों ऐसे लोगों के बारे में हमको जानना चाहिए? और क्यों इन लोगों ने अपने नाम के आगे कभी इन बड़ी पदवियों को नहीं लगाया? क्योंकि मेरे प्रियो, जितना आप उसकी उपस्थिति में समय को बिताते हैं, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, उतना ही बेहतर आप अपने आप को जानते हैं। और जितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं, उतना बेहतर तरीके से आप अपनी कमी और घटी को आप पहचानने पाते हैं। और जितना ज्यादा आप अपनी कमी और घटी को जानते हैं, उतना ही आप अपने आप से, आपको थोड़ी सी नफरत सी होती है कि अरे ये कैसा जीवन है जो मैं जी रहा हूं। और मेरे पे जितना ज्यादा आप अपने आप को जानते जाते, अपनी घटी को जानते जाते, आपको लोगों की तारीफें अच्छी नहीं लगती। आपको लोगों की तारीफें अच्छी नहीं लगती। The more you live in His presence, the better you know yourself, and the better you know your frailties. आप अपनी गलतियों को बेहतर जानते और आप अपने आप को पसंद नहीं करते। आपको अपनी कमी, अपनी घटी दिखाई देती और आपको लगता है कैसे मैं इन कामों को नहीं कर पा रहा। और आप अपने आप को कभी बड़े घमंड के साथ में लेकर के नहीं चलते, पर दीनता और नम्रता के साथ में आप अपने जीवन को लेकर चलते। आप देखें पौलुस क्या कहता है अपने बारे में। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 15वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है जी, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कह रहा है ये संसार में प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी नहीं बता रहा है। पौलुस यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं बना रहा है। पौलुस अपने आप को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेरित नहीं बोल रहा है, पर वो कह रहा है कि नहीं, आई एम द चीफ सिनर, सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। ऐसा क्यों पौलुस इस प्रकार से बयान कर रहा है? ऐसा इसलिए बयान कर रहा है क्योंकि जितना मेरे प्रियो आप उसकी उपस्थिति में ठहरेंगे, उतना आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। और जितना आप अपने आप को बेहतर जानेंगे, उतना आपको अपनी कमी और अपनी घटी आपको दिखाई देगी, और उतना ही आपको अपने आप से नफरत होगी, और आपको लोगों की तारीफ जो आपकी तरफ आएगी वो आपको पसंद नहीं आएगी। आप देखें पौलुस को और भी कुछ अपने बारे में कह रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग भी वरन नहीं, प्रेरित कहलाने के योग भी योग्य भी नहीं, नहीं। क्योंकि मैंने परमेश्वर की जी। कलीसिया को सताया ना था। आप देखें पौलुस के शब्द, पौलुस वो जन है जिसने बहुत ढेर सारा नया नियम को लिखा है। परमेश्वर के प्रेरितों में सबसे जबरदस्त पौलुसों ने पाया। कितनी विशेष वो शिक्षा है जो पौलुस ने दी है। पूरी कलीसिया आज उस शिक्षा को पा करके आगे की ओर बढ़ रही है। एंड ये वो पौल है जो कि अपने बारे में कह रहा है, और वो कुछ यूं कहता है, यस मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्यों कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं? क्योंकि जितना आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे मेरे प्रियो, उतना आप अपने आप को बेहतर जानने पाएंगे, और जितना आप अपने आप को बेहतर जानेंगे आप अपनी कमी और घटी को बिल्कुल साफ तरीके से देखने पाएंगे। और आप उस समय घमंड से बढ़कर के ये नहीं कहेंगे मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं और मैं प्रेरित हूं। आप कहेंगे नहीं, आई एम द चीफ सिनर, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और आप पौलुस के तरीके से कहेंगे कि यस मैं तो सबसे छोटा हूं, प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूं, और मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं प्रेरित कहलाऊं। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, आप और नम्र होते जाएंगे, और सारी चीजों के लिए आप उसको महिमा देंगे, सारी चीजों के लिए आप उसको महिमा देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के ये बड़े बड़े लोग, ये वो लोग जिनको कि दुनिया के हर एक कोने में लोग जानते हैं, और इनके बारे में पढ़ते हैं, और इनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, और आशीष को पाते हैं, ये हम उनको सिर्फ उनके नाम से जानते हैं, ये हम उनको सिर्फ उनके नाम से जानते हैं। हालेलुया। मेरे पे बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप वहां पे जाके देखें कैसे साधारण से लोगों से परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, और कैसे इन साधारण से लोगों ने असाधारण से जीवन को जिया। ऑर्डिनरी पीपल हु लिव्ड एग्जेम्पलरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला राजा 17वां अध्याय पहले पद से देखेंगे। तिशबी एलिया जो हाँ। गिलाद के परदेशियों में से था, जी। उसने अहाब से कहा, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जी। जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, जी। इन वर्षों में मेरे बिना कहे जी। ना तो मैं बरसेगा जी। और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा एलिया एक साधारण सजन जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से जानता था, जो कि परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता था, जो कि बेचैन हुआ उस पाप को देख करके जो कि उसके चारों ओर था। ये परमेश्वर का जन जो कि प्रभु की उपस्थिति में रहता था, जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था, एंड क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करता था इसलिए परमेश्वर की कलीसिया से भी प्रेम करता था, परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करता था, परमेश्वर के कार्यों से भी प्रेम करता था। और इसलिए इसका हृदय बेचैन था जब इसने अपने चारों ओर पाप को देखा, जब इसने अपने चारों ओर देखा कि लोग परमेश्वर को त्याग करके अपने मार्गों को लेकर के ये आगे की ओर चले गए। यहाँ पे एक जन है जो कि बेचैन है, यहाँ पे एक जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी चीजों से प्रेम करता है। एक साधारण सा जीवन जिसने की बहुत ही जबरदस्त जीवन को जिया, और इसने अपने समय में तहलके को मचा दिया। पूरा इस्राएल में इसने बड़े जबरदस्त काम को किया कि पूरा इस्राएल जो है वो लौट करके परमेश्वर के पास में निकल करके आने पाता है। पर ये समय एलिया खड़े होकर कहते नहीं, बारिश नहीं होगी। और उसके बाद में 3.5 साल तक के बारिश नहीं हुई। पर आगे पढ़े यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चल कर जी पूर्व की ओर जा हाँ। और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। जी। उसी नाले का पानी तू पिया कर, जी। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है जी। कि वे तुझको खिलाएं। जी। यहोवा का ये वचन मानकर वो यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। पूरा इस्राएल जो है वो तो परेशान है, पूरा इस्राएल जो है वो बेचैन है, पूरा इस्राएल जो है वो दिक्कत में है। बारिश नहीं हो रही है, एंड बारिश
ना होने की वजह से बहुत जबरदस्त जो है अकाल जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। होल इज़राइल वो टर्मोइल में है, वो दिक्कत में है, वो परेशानी में है, पर यहाँ पे एक जन है जो कि विजय में जीवन को बिता रहा है। बड़ी शांति में ये बसा हुआ है, ये निडर बसा हुआ है और ये बेखटके सुख के साथ में ये वहां पे ये ठहरा हुआ है। इसको कोई डर नहीं है, इसको कोई खौफ नहीं है, इसको कोई बेचैनी नहीं है, इसको कोई उलझन नहीं है, इसका बीपी हाई नहीं हो रहा है, इसकी शुगर नहीं बढ़ गई, ये बेचैन नहीं है। ही इज लिविंग इन एब्सोल्यूट पीस। ये बिल्कुल शांति के साथ में अपने जीवन को ये व्यतीत कर रहा है, बिल्कुल शांति के साथ में। मेरे प्रियो, उन दिनों में जिन दिनों में पाप भयानक तरीके से बढ़ा हुआ है, वो समय है जबकि लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है, लोगों ने अपने अपने मार्ग को ले लिया, जो इनको अच्छा लग रहा है ये उस काम को वहां पे कर रहे थे, परमेश्वर को त्याग दिया। इसके दिनों में आहाब के समय में आहाब राज कर रहा है और उसके समय में हमने देखा यरीहो जो है वो दोबारा से खड़ा होता है। कितना दुष्टता का काम वहां पे हो रहा है, पर यहाँ पे एक जन है, यहाँ पे एक जन है जो कि विजय में अपने जीवन को बिता रहा है। हाउ टू लिव विक्टोरियसली इस दुष्ट संसार में, पापियों के बीच में, झूठ बोलने वालों के बीच में, पाप की ओर दौड़ने वाले लोगों के बीच में, बेईमानी करने वाले लोगों के बीच में, गाली बकने वाले लोगों के बीच में, झगड़ा करने वाले लोगों के बीच में, हर किस्म के गलत काम करने वाले लोगों के बीच में आप एक विजयी जीवन को कैसे जिएंगे? आप एक विजय जीवन को कैसे जिएंगे? हाउ टू लिव विक्टोरियसली। आप इस पापी संसार में, आप एक ऐसे संसार में जो कि ढेर सारी दिक्कतों के साथ में भरा हुआ है, आप विजयी जीवन को कैसे जिएंगे? मूसा के समय में दिक्कतें थी, दाऊद के समय में उसकी अपनी दिक्कतें थी, डैनियल के समय में उसकी अपनी दिक्कतें थी, एलिया के समय में हम यहाँ पे कुछ और दिक्कतों को पा रहे, पर हम पा रहे कि ये वो लोग जो कि साधारण से लोग थे, इनके आसपास ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, पर उन्होंने विजयी जीवन को जिया, विजयी जीवन को जिया। हाउ टू लिव विक्टोरियसली, कैसे आप विजयी जीवन को जीने पाएंगे इस दुख भरे संसार में, इस पापी संसार में, इस झूठ से भरे लोगों के बीच में, इन झगड़ों से भरे लोगों के बीच में, इस बेईमानी से भरे लोगों के बीच में, इस ढेर सारी दिक्कतों के बीच में कैसे आप विजयी जीवन को आप जीने पाएंगे? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना गहराव में आप उतरते जाते हैं उतना ही चीजें शांत होती जाती हैं। जितना गहराव में आप उतरेंगे, समंदर को अगर आप देखें, जितना गहराव में आप समंदर में नीचे जाएंगे, सारी चीजें आप वहां शांत पाएंगे। सारी जो उथल पुथल होती है, सारी जो बेचैनी होती है, सारा जो तूफान आता है, वो ऊपर की सतह पे आता है, ऊपर की सतह पे आता है। द मोर यू ग्रो डीप, जितना आप नीचे जाते जाते वहां पे हमेशा शांति रहती, वहां पे हमेशा शांति रहती। अब्राहम क्यों शांत था? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठो, अपने बेटे को लेकर के जाके कुर्बान कर दो, अब्राहम क्यों शांत है? वो क्यों बेचैन नहीं हो गया? दाऊद क्यों शांत है जब शाऊल उसको दौड़ा रहा है? दाऊद क्यों शांत में? मरियम क्यों शांत है? क्यों चल रही है? क्यों खुश हो रही है जब उसके पास में स्वर्गदूत आके बोलता है कि तुम कुमारी हो और तुम बेटे को जनोगी? व्हाई इज मैरी, मरियम जो है वो इतनी खामोश क्यों है? पतरस से परमेश्वर ने कहा, अपना सब कुछ छोड़ के तुम मेरे पीछे हो लो। एंड पतरस जो है ये उत्साहित होकर के, ये खुशी के साथ में यीशु के पीछे कैसे हो लिया? कैसे इनके जीवन इतने शांत है? क्योंकि ये गहराव में ये उतरने पाए। जितना आप गहराव में उतरते जाते हैं, उतनी चीजें आपके जीवन में शांत होती हैं। ये जो एंजाइटी है, ये जो बेचैनी है, ये जो गुस्सा है, ये जो झगड़ा है, ये जो रात को सो नहीं पाना, ये जो आंसू है, ये जो दिक्कतें होती, ये बीपी हाई हो जाना, ये शुगर हाई हो जाना, ये बेचैनी, ये तभी तक की होती मेरे प्रियो जब आप ऊपर के सतह के ऊपर होते हैं, जब आप ऊपर के सतह के ऊपर होते हैं, जब आपका विश्वास और गहरा होता जाता है, जब परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके जीवन में और गहरा होता जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है,
सब कुछ शांत हो जाता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाते हैं, जितना ज्यादा आप उसको जानते जाते, उतनी ही चीजें आपके जीवन में शांति को ले लेती हैं। समुद्र में जो तूफान है वो ऊपर की सतह के ऊपर आता है, ऊपर के लेवल के ऊपर आता है, पर जितना गहराई में आप जाएंगे वहां पे चीजें हमेशा शांत रहती हैं, वहां पे चीजें हमेशा शांत रहती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन परमेश्वर के लोगों के जीवनों को देखें कि इन्होंने अपने समय में, अपनी दिक्कतों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी परिस्थितियों में ये किस प्रकार से परमेश्वर के साथ में चले। आप स्टडी करें इनके जीवन को और वो चीजें आप अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करें, ताकि आप भी उस गहराई में उतरने पाए और आप भी बेचैन नहीं हो, आप भी बेचैन नहीं हो, लेकिन आप शांति के साथ में, परमेश्वर के साथ में आप आगे की ओर बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, अब देखेंगे अपने टेक्स्ट के वापस में आएंगे, दूसरे से चौथे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, जी, यहाँ से चढ़कर पूर्व की ओर जा हाँ। और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है जी। छिप जा। छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। जी। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है हाँ। कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। वो तुझे वहां पे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मान कर जी, वो यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जी, जाकर छिपा परमेश्वर रहा। के पास में उसका वचन आया। उस दिक्कत के समय में, उस प्रॉब्लम के समय में से परमेश्वर की ओर देखा, प्रभु आप बताइए, अकाल है, दिक्कत है, समस्या है, मुझे कहाँ जाना है? परमेश्वर का वचन आया, उसने फॉलो किया। 7 से 10 पद को भी देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, फिर से यहोवा का वचन पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। जी, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। जी। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया और सारपत नगर को के वहां पे पहुंच जाता है। परमेश्वर का वचन आ रहा है एंड परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा है। एलिया शांति में क्यों है? एलिया चैन से अपने जीवन को क्यों बिता रहा है? एलिया बेचैन क्यों नहीं है? एलिया को रात में नींद क्यों नहीं सता? क्यों उसको बेचैनी नहीं हो रही है? क्यों उसका बीपी हाई नहीं हो रहा है? क्यों उसका शुगर जो है वो बढ़ा नहीं जा रहा है? क्यों वो गुस्से में नहीं है? क्यों वो झगड़े में नहीं है? क्यों वो आंसुओं में नहीं है? क्योंकि उसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके पर विश्वास करके वो बिल्कुल उसी प्रकार से चल रहा है जैसा परमेश्वर उससे कह रहे। एंड इसलिए एलिया बिल्कुल शांति में है। जब आप परमेश्वर से सुन लेते, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से सुन लेते हैं और यदि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। सारी उथल पुथल तब तक के होती है जब तक कि आप परमेश्वर से सुनते नहीं हैं, जब तक कि आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर परिस्थितियों में आपसे क्या करें। But the moment you draw close to him, जब आप उसके करीब जाते हैं, जब आप उससे सुन लेते हैं, जब उसकी आवाज आपके कानों में पड़ जाती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। कैसे ये लोग इतने एग्जाम्पलरी लाइफ को जीने पाए? कैसे ये लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन को जीने पाए? कैसे ये लोग इतने प्रभावशाली जीवन को जीने पाए? क्योंकि ये वो लोग थे जो कि प्रभु से सुन करके चल रहे थे, जो कि प्रभु से सुन करके चल रहे थे। एंड परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में बाकी सारी आवाजों को छोटा कर देती है और कम कर देती है। इतना गहराओं में आप उतरते जाएंगे मेरे प्रियो, सब कुछ हमेशा शांत रहता है, सब कुछ हमेशा शांत रहता है। कैसे अब्राहम शांत है? दाऊद बेचैन क्यों नहीं है? डैनियल को शेरों से डर क्यों नहीं लग रहा है? सद्रक मिशक अबेदनगो को वो आग से खतरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मरियम क्यों नहीं समझ रही है कि लोग उससे ढेर सारे सवाल पूछेंगे और उनका क्या जवाब देगी? पतरस को अपने परिवार की परवाह क्यों नहीं है और सब कुछ को छोड़ करके वो यीशु के पीछे क्यों हो लिया है? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में बाकी सारी आवाजों को वो शांत कर देती है, बाकी सारी आवाजों को शांत कर देती है। जितना आप उसके साथ में गहराई में आप उतर जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। डैनियल जो है वो डर नहीं रहा है,
डैनियल घबरा नहीं रहा है। जब डैनियल को राजा ने बुलवाया, डैनियल उसका 5वां अध्याय 16 और 17 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डैनियल के अंदर डर नहीं है, वो घबरा नहीं रहा है। और आप देखें किस एटीट्यूड से वो राजा से बात करता है, किस तरीके से वो राजा से बात करता है। परमेश्वर के लोग जो है वो हियाव के लोग होते, सामर्थी लोग होते, डरने वाले, रोने वाले, हल्ला करने वाले, बेचैन होने वाले लोग नहीं होते। परमेश्वर के लोग हियाव के लोग होते हैं। और आप देखें डैनियल यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। डैनियल उसका 5वां अध्याय 16-17 पद को देखेंगे जी। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है जी कि डैनियल भेद खोल सकता, यहाँ पे राजा जो है डैनियल से कह रहा है, परंतु मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि डैनियल कि तुम डैनियल भेद खोल सकता, भेद खोल सकते और हो संदेह दूर कर सकता और है। संदेह दूर कर सकते हो। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके जी और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, जी तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र हाँ। और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी जी। और राज में तीसरा तू ही प्रभुता राज करेगा। में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा ना। राजा यहाँ पे कह रहा है, राजा जो है वो बहुत जश्न को मना रहे थे। एक हाथ आता है दीवार के ऊपर कुछ लिख करके चला जाता है। राजा बहुत बेचैन है। और राजा को जब पता चला, उसने डैनियल को बुलवाया और कह रहे, डैनियल मुझे पता चला है कि तुम भेदों को बता सकते हो और संदेह को तुम दूर कर सकते हो। क्या जबरदस्त टेस्टिमनी है इसकी, क्या जबरदस्त टेस्टिमनी है डैनियल की। लोगों के बीच में राजा उसको बुलवा रहा है, उससे कह रहा है तुम भेदों को बता सकते हो, तुम भेदों को बता सकते हो और तुम संदेह को दूर कर सकते हो। मुझे ऐसा बताया गया। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन प्रभावशाली जीवन है? क्या लोग आपकी ओर देखते हैं? क्या लोग आपकी तरफ मदद की ओर देखते हैं? जब वो दिक्कत में होते, जब वो समस्या में होते, क्या लोग आपकी तरफ मदद की ओर देख रहे हैं, या आप खुद अपनी दिक्कतों में नीचे की ओर दबे हुए और आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है? आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, देखिए डैनियल के एटीट्यूड को जी। डैनियल ने राजा से कहा, जी अपने दान अपने ही पास रख, अपने दान अपने पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है जी वो दूसरों को दे। दूसरों को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा जी। और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। जी आप देखिए डैनियल कह रहा है, नहीं तुम अपने गिफ्ट राजा अपने पास में रखो, मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो मैं तुमको जरूर से पढ़ के बताता हूँ। 22 से 31 पद को देखेंगे। इसके बीच का भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप घर में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। 22 से 31 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो भी हे बेलशस्सर, जी तू जो उसका पुत्र है तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, जी तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तू सब कुछ को जानता रहा। बता रहा है कि नबूकदनेस्सर के साथ में क्या हुआ, लेकिन तुम सब कुछ जानते थे राजा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा मन जो था वो नम्र नहीं हुआ जी। वरन तूने स्वयं के प्रभु के विरुद्ध जी सिर उठाकर जी उसके भवन के पात्र मंगवा कर जी अपने सामने रखवा लिए, हाँ और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत जी तूने उनमें दाखमधु पिया जी और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते थे, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। सम्मान तुमने नहीं किया। तुम सब जानते थे, यू न्यू एवरीथिंग। तुमको पता था कि नबूकदनेस्सर के साथ में किस प्रकार से चीजें होने पाई, कैसे परमेश्वर ने उसके साथ में डील किया। उसके बावजूद भी तुमने परमेश्वर के भवन के पात्र मंगा करके और उसमें तुम जो हो इन गलत कामों को कर रहे हो। साफ तरीके से डैनियल जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं जी। आगे, तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, परमेश्वर की ओर से प्रकट किया गया कि है। वे शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल उपसरीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी।
और जी। डैनियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। जी। और हिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा जी। कि राज में तीसरा डैनियल ही प्रभुता करेगा। जी। उसी रात उसी रात कसदियों का राजा बेलशजर जी। मार डाला गया जी। और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था हाँ। राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसी रात बेलशेजर जो है वो मार दिया जाता है एंड राज जो है वो किसी दूसरे के पास में पहुंच जाता है। मेरे प्रिय, प्रभावशाली जीवन, साधारण से लोग, ये अपनी जवानी में जब इसने एंटर किया, डैनियल ने, ये गुलामी में चला जाता हैगा, लेकिन एक प्रभावशाली जीवन को जीता। कई बार हमको लगता है कि हमारे पास ये दिक्कत जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी समस्या में हम ही अपने जीवन को बिता रहेंगे और कोई नहीं समझ सकता हमारी दिक्कत कैसी। पर मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आप परमेश्वर के वचन के बाहर के परमेश्वर के लोगों के जीवनों को जाके स्टडी करें, किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में रह करके उन्होंने किस प्रकार से वो परमेश्वर को ले करके चले, एंड यू विल बी ब्लेस्ड, और आप आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। हम यहाँ पे जबरदस्त जीवन को देख रहे हैं। एंड क्यों ये जबरदस्त जीवन है? क्योंकि इसने सुन लिया है। डैनियल ने परमेश्वर से सुन लिया, इसको मालूम है कि वो परमेश्वर से पूछेगा और परमेश्वर उसको बता देगा। एंड इसीलिए डैनियल जो है वो डर नहीं रहा है, डैनियल जो है वो घबरा नहीं रहा है, डैनियल बेचैन नहीं। राजा ने बुलाया है, क्या लिखा है पता नहीं, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, बाकी तो कोई नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर लूंगा, और मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, और कहीं अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या होगा, राजा मुझे मार डालेगा, अरे मेरे साथ में क्या होगा। डैनियल इज नॉट वरीड, डैनियल बेचैन नहीं है। एंड ढेर सारे फालतू के सवाल जो वो डैनियल को आकर के सता नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डैनियल ने परमेश्वर से सुना है, वो जानता है कि वो परमेश्वर को पुकारेगा और परमेश्वर उसको जवाब दे देंगे। एंड सारी चीजें उसके जीवन में शांत है। इस संसार में जो कि दिक्कतों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है, हाउ टू लिव विक्टोरियसली, आप इसमें विजयी जीवन को कैसे जीते, आप तब जीने पाते हैं जब आप परमेश्वर से सुन लेते हैं, आप परमेश्वर सुन लेते। यदि आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, प्रभु आप क्या कह रहे, यदि आप उसकी तरफ सुनेंगे, उसके आवाज को सुनेंगे, वो देखना बंद कर दीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सुनना बंद कर दीजिए जो संसार की बातें आपको सुनाई दे रही है, वो समझना बंद कर दीजिए जो कि संसारी तरीके से आपको चीजें दिखाई दे रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और आप उससे पूछें और आप उससे सुने, और उसका वचन आपके जीवन में शांति को लेकर के आएगा और विजय को लेकर के आएगा। एलिया अपने समय में बड़ी दिक्कतों के बीच में है, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है, कोई परमेश्वर की ओर फिरा हुआ नहीं है। आहाब जो है राज कर रहा हैगा, एंड बहुत दुष्टता का उसका राज है, सब लोगों ने अपने मार्ग को ले लिया है, कोई परमेश्वर की तरफ नहीं चल रहा है, कोई परमेश्वर को याद नहीं कर रहा है। 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इन लोगों के मन सख्त है, और उसके बावजूद भी ये अपने पापों को मान करके छोड़ने को तैयार नहीं थे। एंड येट ऐसे लोगों की भीड़ के बीच में हम एक बड़े ही जबरदस्त जीवन को देखते हैं। ऐसी भीड़ के बीच में हम एक बहुत पावरफुल, एक प्रभावशाली जीवन को देखते हैं, और वो एलिया का जीवन। और कैसे एलिया जो है वो अपने आप को संसार के प्रभाव से बचा करके रखा हुआ है, क्योंकि ये गहराव में उतरा हुआ जीवन है, ये गहराव में उतरा हुआ जीवन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो दिक्कतें हैं वो ऊपर की सतह पे आती हैं, जो तूफान है, जो आंधी है, जो लहरों का उठना और गिरना है, ये सिर्फ ऊपर की सतह के ऊपर होता है। द मोर यू ग्रो डीप, जितना आप गहराव में जाते जाते उतना सब कुछ काम रहता है, वहां पे सब कुछ शांत रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आप उससे सुने कि वो आपसे क्या कह रहा है। मेरे प्रिय, दिनों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी समस्याएं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप सुने परमेश्वर क्या कह रहा है। जब हमने साल को शुरू किया था, परमेश्वर ने कुछ कुछ बातें हम लोगों से कही थी, एंड एग्जैक्टली उन्हीं बातों को अपने बीच में हम इस समय होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था
चीजों में अलगाव आएगा, डिवीजन आएगा, और हम उस डिवीजन को, हम उस अलगाव को देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था एकता आएगी, और हम उस एकता को आते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था यस, आर्थिक संकट आएगा, और हम आर्थिक संकट को संसार के ऊपर देख रहे हैं। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि उसके लोगों के लिए बड़ा प्रतिफल रखा है, और हम उन चीजों को भी आते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था सेलिब्रेशन, बड़े उत्सव में परमेश्वर इस साल हमको लेकर के जाएंगे, और हम उसको भी अपने सामने देख रहे हैं। जितनी बातें परमेश्वर ने हमसे इस साल के बारे में कही थी, हम उन तमाम बातों को अपने बीच में हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। एंड यदि आप अपने कान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, यदि आप अपना मन उन बातों पर लगाएंगे जो परमेश्वर आपको बता करके रखे हुए हैं, आप शांत रहने पाएंगे, आप शांत रहने पाएंगे, आप उत्साहित रहने पाएंगे, और आप इन समयों में आप प्रभावशाली होने पाएंगे, आप प्रभावशाली होने पाएंगे। परमेश्वर ने कुछ और भी कहा था हमसे इस साल। आप देखें यशायाह का 40वां अध्याय 29 से 31 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो थके हुए को बल देता है, वो थके हुए को बल देता है। बल देता है। परमेश्वर ने बताया था ये वो साल है जो कि थकान को आपके जीवन में लेकर के आएगा। कई लोग अपने जीवन में उस थकान को महसूस करें। प्रभु कब तक के प्रार्थना करते रहेंगे, कब तक के ठहरे रहेंगे, कब तक कि हमें झंडे को लेकर के हम बस आगे बढ़ते रहेंगे और तो कोई नहीं कर रहा है। थकान कई बार हम महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था, जी पढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे? वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं। इस साल का हमारा थीम क्या है? यहोवा की बाट जोना, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर ने साल शुरू होने से पहले हमको बता दिया इस साल हमको क्या करना है, हमको उसकी बाट जोनी। यदि आप बेचैन हैं, यदि आप डर में हैं, यदि आप खौफ में हैं, यदि आपके आंसू बह रहे हैं, यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही, आप सो नहीं पा रहे, चिंता की वजह से टेंशन हैं, प्रेशर्स हैं आपके जीवन में, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की बाट जोएं। If you are troubled, अगर आप बेचैन हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पे ये वो साल है कि हमको परमेश्वर के सामने ठहरना है। Wait upon the Lord, यही परमेश्वर ने हमसे कहा है, परमेश्वर के सामने ठहरना है। और यदि हम परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, क्या लिखा हुआ है? One more time, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए नया बल रखा है, और वो आपको देना मांगता है, वो आपको नया बल देना मांगता है। पर वो नया बल तब आएगा जब आप उसके सामने ठहरेंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थके नहीं होंगे। ये परमेश्वर का महान वादा है जो कि उसने हमसे सीजन के लिए किया है। पर कुंजी यही है मेरे प्रियो, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने ठहरे। कैसे विजयी जीवन को जिएंगे इन दिक्कतों के बीच में, इन समस्याओं के बीच में। हाउ टू लिव विक्टोरियसली, कैसे विजय जीवन को जिएंगे। एक और बात, जैसे हमने साल को शुरू किया था और वो इंसिडेंस था जिक्लग का, दाऊद इससे पहले कि सिंहासन पे जाके बैठता, इससे पहले कि उसके चीजें सब कुछ बदल जाती, एक जिक्लग मोमेंट उसके जीवन में आता है जहां पे उसका सब कुछ चला जाता है। दुश्मन आके सब कुछ उसका लूट करके चला जाता है। उसके अपने लोग उसके विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम दाऊद को मार देंगे, हम दाऊद को खत्म कर देंगे। सब कुछ उसके पास में चला जाता है। पर उस मोमेंट में दाऊद एक फैसले को लेता है और वो अपने आप को परमेश्वर में इनकरेज करता है, परमेश्वर के सम्मुख आता है, परमेश्वर के सामने ठहरता है, वो परमेश्वर की बाट को जोता है। और फिर आगे लिखा हुआ है उसने सब कुछ रिकवर कर लिया, सब कुछ उसको वापस मिलने पाए। इससे पहले कि वो सिंहासन आने पाए, इससे पहले कि हम उकाबों की नाई उड़ने पाए, इससे पहले कि हम दौड़े और हम थकने नहीं पाए, मेरे प्रियो एक जिक्लग का मोमेंट आता है जो कि हमको दुखों में, आंसुओं में, निराशा में लेकर के जाता है। पर बहुत आवश्यक है कि आप उस समय परमेश्वर ने जो आपसे कहा है आप उसको सुने और आप उसके ऊपर विश्वास करें, आप उसके सामने ठहरे, उन बातों को पकड़ करके, उन बातों को पकड़ करके। जब आप गहराओं में उतरेंगे,
जब आप गहराओं में उतरेंगे सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। अब्राहम बेचैन नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठो, अपने इकलौते बेटे को जाओ और जाके उसको कुर्बान कर दो। अब्राहम बेचैन नहीं है, अब्राहम टेंशन में नहीं है। पर परमेश्वर जय प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहे, पतरस उठो, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। और पतरस बेचैन नहीं है, प्रभु क्या होगा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, क्या होगा, कैसे होगा। पतरस जो है वो एंजाइटी में नहीं है, वो बेचैन नहीं है, क्योंकि उसने परमेश्वर से सुन लिया है। जब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जितना गहराव में हम जाते जाते हैं, चीजें उतनी ही शांत हो जाती हैं, उतनी ही शांत हो जाती। जितना ज्यादा आप उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं, जितना ज्यादा आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उतना बेहतर आप अपने आप को जानने पाएंगे, और उतना ही बेहतर आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को आप देखने पाएंगे। जितना आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उतना बेहतर अपने आप को जानेंगे, उतना बेहतर आपको अपनी कमी, अपनी घटी आपको दिखाई देगी, और आप घमंड में नहीं चलने पाएंगे। आप सर ऊंचा करके बड़े अकड़ के साथ में आप नहीं चलने पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी कमी और घटी दिखाई देगी। आप दीनता और नम्रता के साथ में चलेंगे, आप सारा आदर और सारी महिमा आप परमेश्वर को देंगे। एंड ऐसे जीवन होते हैं जो कि प्रभावशाली होते हैं, एंड ये वो जीवन होते हैं जो कि प्रभाव को लेकर के आते हैं। आप देखें परमेश्वर के महान लोगों को, ये बड़े बड़े लोग जिनको संसार के हर कोने में लोग जानते हैं और जिनके बारे में संसार के हर कोने में लोग पढ़ते हैं, दीज बिग पीपल, इन्होंने कभी अपने नाम के आगे ये बड़े बड़े पदों को नहीं लगाया। आज भी सिर्फ अपने नाम से ये जाने जाते हैं। पर आप इनकी किताबों को पढ़ें, आप देखें इनके बारे में कितनी जबरदस्त बातें इनके बारे में लिखी हुई है, और कितनी जबरदस्त किताबें इन्होंने लिखी हुई है जो कि आज भी लोगों को आशीषित करती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन के बाहर ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि साधारण से लोग थे, जिन्होंने कि असाधारण जीवन को जिया, इनफैक्ट प्रभावशाली जीवन को जिया। ऑर्डिनरी पीपल हु लिव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जेम्पलरी लाइव्स, उन्होंने असाधारण से जीवन को जिया। और क्यों जिया, कैसे जिया? क्योंकि वो सुन करके चलते थे, सुन करके चलते थे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में बाकी सारी आवाजों को शांत कर देती है। परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में बाकी सारी आवाजों को, बाकी सारी चीजों को शांत कर देगी। जितना गहराव में आप उतरते जाएंगे, चीजें हमेशा शांत रहेंगी, वहां पे हमेशा शांत रहेंगी। परमेश्वर की वचन की गहराई में आप उतरें और सदा उस आनंद में आप बने रहें, और हर एक बात में आप प्रभु को महिमा देते रहें, क्योंकि इसकी कोई योजना आपके लिए हानि की नहीं। अपनी आंखों को बंद करेंगे एंड प्रार्थना करेंगे। हाउ टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, कैसे हम एक विजयी जीवन को हम जिएंगे। हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आप हमको बहुत अच्छे से लेकर के चलते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए खुदावन, जो कि खूबसूरत शिक्षा से भरा हुआ है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके महान लोगों के लिए खुदावन, जिन्होंने खूबसूरत बातों को लिख करके रखा हुआ है, जो कि हमको ज्ञान से भर देती है। हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे स्टेप्स को गाइड करें, आपका पवित्र आत्मा हमको आगे की ओर लेके चले। हम धन्यवाद देते खुदा आपके सिस्टम के लिए खुदा, जिसमें कि आप आने वाली चीजों को आप पहले से हम लोग को बता करके चलते हैं, ताकि हम उसमें फ्लो करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, चाहते खुदा कि आपका वचन हम हमेशा याद रखने पाए, आपका वचन, आपकी बातें हम हमेशा याद रखने पाए, और उसके पर विश्वास करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए। प्रभु, हमको गहराव में ले चले, हमको उस गहराव में ले चले जहां पे सब कुछ हमेशा हमेशा शांत रहता है। प्रभु, उस बेचैनी से हम बाहर आना चाहते, हम उस एंजाइटी से हम बाहर निकलना मांगते, हम उस निराशा से, हम उन दुखों से, हम आंसुओं से हम बाहर निकलना मांगते, और हम उस स्थान के ऊपर आना मांगते जहां पे सब कुछ हमेशा शांत रहता है। प्रभु, हमको उस गहराव में आप ले करके चले, उस गहराव में आप हमको ले करके चले। देखिए, संभाले, हमारी सहायता करें। प्रभु, कलीसिया के लोगों को अपने हाथ में ले, जो भी इनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावना शिक्षा को हमारे जीवन में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
और अब आपकी मोहब्बत पाकरों की रफ़ाकत शाकत में सहरे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।